चलो, इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जो हम लोग करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ Cl माइनस, आपको एक येलो सॉल्यूशन मिलता है और उस येलो सॉल्यूशन का एसिडिफिकेशन करने के बाद जब उसमें हम अमाइल अल्कोहल ऐड करते हैं 10% H2O के साथ, तो जो ऑर्गेनिक लेयर है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है CrO5 फॉर्मेशन का, यानी CrO5 क्रोमियम पेंटाक्साइड फॉर्म करता है। तो बोला गया है कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ध्यान देना, जो CrO5 होता है इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है। तो अब अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड ब्रेक करके निकालो। अगर आप ध्यान देना, अगर CrO5 को आप सिंपली x मान के अगर निकालते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि x + 5 × -2 = 0, यानी x का वैल्यू आ जाएगा +10, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +6 ही होता है। तो +10 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन 2 को टिक मत करना, क्योंकि अगर आप x मान के निकालोगे और o को अगर -2 मानते हो तो +10 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको सिंपली फिगर पता होना चाहिए। फिगर के बाद आप बॉन्ड को ब्रेक करो। तो क्रोमियम का सारा बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेगा, o के साथ यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 1, यहाँ -1 + 1, यहाँ +1 -1 तो अब ध्यान देना, क्रोमियम पे जो नेट कितना चार्ज बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड हो रहा है +6। तो आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है और अपने आंसर को निकालना है। तो इसका आंसर होगा +6। और इसको आप याद कर लो कि CrO5 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा +6। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में आपको बोला गया है कि MnO4- बेसिक मीडियम में I- को कहाँ भेजता है। तो ध्यान देना, आपके सामने NCERT का रिएक्शन लिखा हुआ है। तो इस रिएक्शन में ध्यान देंगे कि आपका जो I- है वो ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है IO3- में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा IO3- है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, क्लोरीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे कोफिशिएंट में ABCD लगाया हुआ है। आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जो ABCD का वैल्यू है बैलेंस इक्वेशन में, उसका वैल्यूज क्या होगा। तो ध्यान देना, क्लोरीन का यहाँ पे जो इनका बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन में लिख के मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोरीन का बैलेंस इक्वेशन है। इस बैलेंस इक्वेशन में देखोगे तो एक A जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। B का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। C का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। D का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 2 1 1। यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा, आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट। ठीक है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल था, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने आना चाहिए। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ध्यान देना, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O होल 5 NO और बाहर में SO4 होता है। ठीक है, ये होता है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। इसमें होता क्या है कि NO का जो NO है, NO का स्टेट होता है +1। इसको जब +1 लोगे तो इसमें आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन का X मान करके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर का स्टेट, वाटर पे मॉलिक्यूल बचा 0 होता है और सल्फेट पे -2 होता है। तब इसको जब निकालते हैं तो X + 5 × 0 वाटर के लिए और NO के लिए क्या लेंगे, +1, और सल्फेट के लिए क्या लेंगे बच्चे लोग, तो इसके लिए होगा -2। ओवरऑल का क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ X -1 = 0 आ जाएगा, यानी X = क्या होगा, +1 आ चुका होगा। तो यानी आपका जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें आएगा, ये हो जाएगा +1। आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बार बार आपसे पूछ सकता है। तो ब्राउन रिंग के फॉर्मूले में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा होता है +1, यानी इसको आप 1 बोल सकते हो यहाँ पे। तो आंसर होगा आपका 1। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसके सामने कुछ अननोन्स रखा हुआ है और आपको इसमें से बोला गया है आपको Z पता करना है। तो ध्यान देना, ये सिंपली आपके रेडॉक्स बैलेंसिंग से दिया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने का मेथड जो होता है, या तो आप
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करके इसको बैलेंस कर लो, या फिर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस करके इक्वेशन आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो जेड होगा, जेड जो होगा हमारे 8 से मैच करेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इसे बोला हुआ है कि सल्फर को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो सल्फर डिस्प्रोपोर्शनेट करके S-2 NH2O3-2 फॉर्म करता है। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है। सल्फर एक्चुअली में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है बेसिक मीडियम और S-2 और H2O3-2 फॉर्म करता है, यानी आपका 1 स्टेटमेंट सही होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है ClO4- कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, यानी +7 के बियॉन्ड ये शो नहीं करेगा। अब जो ClO4- है, इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 आएगा, यानी ClO4- में यानी पर क्लोरेट आयन में आपका क्लोरीन ऑलरेडी +7 स्टेट में है, तो +7 स्टेट में होगा तो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए आपका सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और सेम का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है पर क्लोरेट आयन का ऑलरेडी अपने मैक्सिमम स्टेट में है, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो बस ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। तो अगर ये ऑन दी रिडक्शन शो करेगा तो इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा? करेक्ट होगा, और स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो हमारा जो बेस्ट आंसर जो होगा मैच करेगा, ये होगा थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ H+ आयन रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 टू ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट आयन टू CO2। तो था ना, पर अब रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन लिखोगे MnO4- को हम जब ट्रीट करते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है? तो MnO4- पहले बनेगा Mn+2 में, और फिर जाएगा आपके पास CO2 में। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे चूंकि 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पे Mn का स्टेट क्या है? +7, यहाँ गया +2, यानी यहाँ 5 का गेन हो रहा है, और यहाँ +3 से +4 जा रहा है, तो 1 कार्बन में 1 का लॉस, तो 2 कार्बन में होगा 2 का लॉस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलो क्या करेंगे? लॉस गेन को इक्वल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आप यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी लिख लो, और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन कैसा बन चुका है? तो 2MnO4- प्लस 5C2O4- gives 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब लेफ्ट साइड में कितना नेगेटिव है? -12, राइट में कितना पॉजिटिव है? +4। तो एक आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना H को ऐड करना पड़ेगा? तो 16H को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली H+ आयन पता करना था। तो ध्यान देना, जब आप 16H+ आप ले रहे हो तो आपके पास MnO4 का कितना मोल है? 2 मोल है। तो इसका 2 मोल के लिए आपके पास 16H+ चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए? चलो, तो 1 मोल के लिए होना चाहिए 8H+। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा 8, यानी आपको लिखना है 8। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? तो जहाँ पे आपका सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। तो जहाँ भी आपको दिखेगा, जहाँ भी ऐसा कुछ दिखेगा उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले वाले रिएक्शन में कॉपर का +1 स्टेट से +2 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में इसको आप काउंट कर सकते हो। सेकेंड वाले केस में क्या है? MnO4- में +6 स्टेट है, इसमें Mn+6 से +7 गया और +4 भी गया, यानी इसमें सेम एलिमेंट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। इसको भी आप डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हो। जो सी का रिएक्शन था, सी वाले में यहाँ पे Mn का +7 स्टेट है जो कि +6 एंड +4 में जा रहा है। इन दोनों केस में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है और यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है।
तो इसका मतलब इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन आप नहीं बोल सकते हो। जो डी वाले में क्या है, आपका +7 स्टेट है Mn और यहाँ +2 स्टेट है, और दोनों मिलके कहाँ जा रहा है, दोनों जा रहा है +4 स्टेट में। यानी इस केस में क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो रहा है, आपका Mn का +4 स्टेट फॉर्म कर रहा है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा हो रहा है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी ए भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल में इसको आप नहीं बोलोगे, यानी सी और डी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी। तो ए और बी किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है ए एंड बी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग। आपके सामने एक स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, तो इस 1 में क्या बोला गया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। हम सेकंड का बात करते हैं। सेकंड में बोला गया इन टाइट्रेशन फिनोल्फथालीन कैन एक्ट एज इंडिकेटर, ये भी सही है। फिनोल्फथालीन जो है आपके टाइट्रेशन में इंडिकेटर तक काम करता है। इसका जो कलर होता है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है बच्चों लोग, इसका कलर होता है कलरलेस, और बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है पिंक कलर का। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो ध्यान देंगे दोनों आपका स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ क्वेश्चन में। आपके सामने डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा हुआ है, तो और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान ना इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। जब भी डाइक्रोमेट आयन अगर रिड्यूज होता है इन एसिडिक मीडियम, तो ये जाता है क्रोमियम +2 3 में। तो चूँकि यहाँ क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नेट यहाँ पे कितने का गेन हो रहा है, तो आपके पास अल्टीमेटली 2 क्रोमियम है, तो गेन होगा 6 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे चार्ज -2 है और यहाँ पे चार्ज क्या है, +6 है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ है, तो H+ कितना लेंगे आप, 14 लेंगे। और वाटर कितना बनेगा, 7:2 बनेगा। तो आपको अगर XY, तो X किसका कोफिशिएंट था बच्चों, X था H का, तो ये X होगा 14। आपका Y था 6, तो X 14 है, Y 6 है। ठीक है, देन जो Z होगा, Z यानी वाटर जो है, तो Z जो होगा, Z होगा 7। ठीक है, और जो A अननोन है, A अननोन होगा Cr+3, यानी ये 14 है, ये 6 है, ये क्रोमियम और ये 7 है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा, A मैच करेगा 2 के साथ। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास कंपाउंड A2 भी दिया हुआ और बोला गया है इसमें एक एटम का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस वैलेंस शेल क्या होगा। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको लिंक कर सकते हो H2O से। अब H2O में O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो इसे मैच कर रहा है। अब बताओ ऑक्सीजन एटम का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो होता है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि इसमें से जितने भी कंपाउंड्स है उसमें किस में सल्फर अपने +4 स्टेट में है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो H2SO3 में +4 स्टेट में होता है सल्फर, SOCl2 में होता है, और SA4 में +4 स्टेट में है। बाकी जगह पे +6 स्टेट है, यानी आपका 3 ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।